जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज चैप्टर होगा विद्युत एवं विद्युत धारा। इसमें भी टॉपिक जो होगा वह होगा आकाश में बिजली कैसे बनता है। तो ये आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि आकाश में बिजली कैसे बनता है। और बिजली को देखते हैं कि आप गर्मी के माह में ही खास करके बनता है। एक रीजन तो आप भी पकड़ते हैं कि गर्मी के माह जब आता है ना, अभी जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है तो अभी बिजली आकाश में कड़ाक 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 आवाज़ें देते रहता है, रात भर आपको सोने नहीं देता है। तो ये देखिए कैसे बनता है, इसके बारे में जानना आपको बेहतरीन तरीका से हम समझाते हैं। तो देखिए सबसे मुख्य रीजन है बिजली बनने का जल वाष्प। जल जोड़ वाष्प। देखो जल से जो वाष्प उत्पन्न होकर ऊपर गया उसे कहते हैं जल वाष्प। और ये जल से वाष्प अपने ऊपर नहीं होता है, एक रीजन उसके लिए चाहिए तापमान। क्या ठंडी में आपको बिजली कभी सुनाई दिया है? बिल्कुल नहीं, कहोगे नहीं। तो यह जल वाष्प जब तापमान, अभी देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी का सीजन है, पूरा एकदम समुद्र का पानी का जल वाष्प बन के ऊपर उठता है। जब ऊपर उठता है तो ऊपर में कौन है? ऊपर में कहोगे कि आकाश है, ऊपर में आकाश है। और यही जल वाष्प जाकर के आकाश के इस परत में जाकर के पूर्ण रूपेण अपने को सटा लेता है। अब जलवाष्प सट गया तो जल से गया है तो थोड़ा सा ठंडा ही होगा, जल से गया है तो ये ठंडा ही होगा, ठंडा को कहते हैं निगेटिव। अब आकाश का ऊपरी परत में तो गया नहीं, आकाश का ऊपरी परत है पॉजिटिव, आकाश का ऊपरी परत है पॉजिटिव माना धनात्मक। अब धनात्मक और ऋणात्मक जब मिलेगा तो आप सब जानते हैं एक क्रिया शुरू होगा घर्षण का, एक क्रिया शुरू हो जाएगा घर्षण का। देखिए ये है धनात्मक और ये है ऋणात्मक, जैसे दोनों मिलता है दोनों में शुरू हो जाएगा घर्षण, क्योंकि नीचे जलवाष्प पे ऊपर पॉजिटिव है। नीचे जैसे घर्षण होगा तो घर्षण होने से आवाजें देगी करा करा। आप ही लोग ऐसे घर्षण करते हैं, ऐसे कीजिए, देखिए आवाज क्यों देगा, एकदम गर्मी हो जाएगी, घर्षण दे करा। और उस समय जो बिजली तरपता है वह कितना एम्पियर का? तो देखिए 1000 एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है। छोटा मोटा धारा उत्पन्न नहीं होता है, 1000 एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है उस समय। और यह बिजली तरपते समय धारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो और ये तो फैक्ट हुआ कि आपको ये रटना पड़ेगा कितना धारा उत्पन्न होता है। इसी समय वायुमंडल में एक होता है खेला, वायुमंडल हो गया है गर्म, पूरा हो गया है गर्म। अब गर्म जैसे होता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, जानते हैं, और 21% ऑक्सीजन गैस है, ये भी जानते हैं। अब इन दोनों की अणु जो है कि थोड़ा विभक्त होकर के फिर आपस में सटता है, अभिक्रिया कर लेता है। दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि आप जानते हैं गर्मी के बाद जो होता है गैस का अणु जो है कि ऐसे फैलता है, और फैल करके दोनों एक जगह जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेता है बिजली तरपते समय। और इस समय वायुमंडल में एक गैस बनता है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये गैस बिजली तरपते समय बनता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बिजली तरपते समय कौन सा गैस बनता है, तो सीधा कहना है नाइट्रोजन ऑक्साइड। कहेगा कितना एम्पियर की धारा होते? 1000 एम्पियर का। कहेगा कि आप बिजली तरपते समय किसका मुख्य रीजन होता है? कहोगे जलवाष्प। जलवाष्प जब दूसरा रीजन होता है घर्षण। कहेगा घर्षण, तो एकदम हाँ कहना कि घर्षण भी इसमें होता है। कहेगा बिजली जिस समय बनता है उसमें आकाश का ऊपरी परत कैसा होता है? कहना पॉजिटिव। पूछेगा निचली परत कैसा होता है? तो कहना नेगेटिव। तो आप जिधर जलवाष्प रहेगा उधर होगा नेगेटिव, जिधर नहीं रहेगा उधर पॉजिटिव। आप ही के हाथ में इधर से बर्फ सटा दे, इधर हो जाएगा नेगेटिव ठंडा, इधर हो जाएगा गर्म। जैसे गर्म होगा दोनों में घर्षण शुरू हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा आवेश, और आवेश उत्पन्न होने के कारण दोनों में जो है कि बिजली उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार बिजली बनता है दोस्तों, यदि समझे। जय हिंद।